चुतिया बना रहे हो ना? सुनो ना, आके सुनो ना, बनाए एक हो। बात हाँ बताओ। मैं बताता तुम हूँ अपनी माँ तुमको। का कसम खाओ ना कि तुम्हारा जान हम नहीं बचाए हैं डल तुम झील अपनी में। माँ, तुम सुनो साला सुनो हमको सुनो फोन किया रात में सुनो 2 बजे सुनो तक जगाए सुनो हो। सुनो 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 तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया मैं लिया हूँ। हम लिए हुए बोले हुए हैं, हम कहीं डिमांड हुआ ऐसा ऐसा बात आया है? अच्छा, तुम कसम खा के अपनी माँ। नमस्कार, आप देख रहे हो रिपोर्टर मगध। देखिए, इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं मनीष कश्यप की उस विवादित कॉल रिकॉर्डिंग की, जो अभी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से। ये बताया जा रहा है 1-2 दिन का ही ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। ये बेतिया का ही उप मेयर बताया जा रहा है, जो उप मेयर है वहाँ के, उनके साथ और मनीष कश्यप अब इस तरह से आप उनको बातचीत में ला सकते हैं कि उनको थोड़ा सा कोई ये कर दे तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने थोड़ा सा आरोप लगा दिया कि 2 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है। अब ये बात उनको इतना नागवार गुजरा कि 2 करोड़ रुपया की, कि फ़ोन करके कॉल करके उनको धमकी देने लग गए। जो बेतिया के ही हैं, उप प्रमुख वहाँ के उप मेयर हैं, उनको धमकी देने लग गए। अब ये कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने कॉल रिकॉर्ड कर लिया। अब ये देखिए सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मनीष कश्यप जी को ऐसा लगने लग गया है ना कि अब हम जो थे, हम जो है कोई नहीं है। देखिए, मनीष कश्यप जी, ये सोशल मीडिया, ये आभासिक जो है ना, ये फैन फॉलोइंग जो सोशल मीडिया पे होता है, ये आभासिक होता है। जो ज़मीन पे फैन फॉलोइंग होता है, जो ज़मीनी स्तर पर, इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क होता है। ये बात मान के चलिए। जो सोशल मीडिया आपको वहाँ से यहाँ तक बना दिया, जो समझ जाइए एक तरह से अर्श से फर्श पर ला देगा, वही सोशल मीडिया है। दोनों का काम सोशल मीडिया पे ही काम हो जाता है। और आपका पतन इस तरह से अब ऐसे काम होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, पतन स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए ना। यदि इस तरह की बात होते रहेगी, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होते रहेगी, तो फिर अभी एक स्टार्ट हुआ, इससे पहले कुछ और स्टार्ट हुआ, तो लोग बहुत देर तक आपको टिकेंगे भी नहीं। आप ज़्यादा देर तक टिके भी नहीं हैं अभी तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना। ये सिर्फ सोशल मीडिया में आपका भी जगह बना है। अभी जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तो क्या लगा आपको? कौन थे वहाँ बगल में? मनोज तिवारी जी, संजय मयूर जी। कितने लोग बिहार में जानते हैं संजय मयूर जी को? और बगल में एक लोग कोई बैठे हुए थे, उनको तो कोई जान भी नहीं रहा था। हाँ, आपको इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि आपके जात का जो पत्रकार है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो आपको बुला कर इंटरव्यू कर रहे थे। आप उनके घर घर जाके समझ जाइए एक तरह से आपको बुला कर इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये आपको फ़ायदा हुआ, सिर्फ यही फ़ायदा हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर बने रहने से ज़मीनी पकड़ बन जाएगा, ये ख्याली पुकाव में मत रहिएगा। ख्याली पकाव बना लेना, बनाते रह जाइएगा खुद से ही, कोई फ़ायदा थोड़ी ही होने वाला है। अभी आप काहे ज्वाइन कर लिए? आप तो कह रहे थे ना, लोग दूध से नहला रहा था, अधिक कर रहा था। उसके बाद काहे आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया? जब आप सांसद का चुनाव जीत रहे थे तो काहे ज्वाइन कर ली? चुनाव जीतने के बाद आप बीजेपी को सपोर्ट कर देते। आपको भी पता था कि वहाँ का चुनाव आप हार रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था आपको। देख लीजिए, आपके ही आए थे प्रचार करने नवादा में। आप गए थे ना नवादा प्रचार करने, रोड शो करने। क्या हर्ष हुआ गुंजन सिंह जी का? गुंजन सिंह जी का क्या हर्ष हुआ? उनके समाज के लोग उनको वोट नहीं दिया। इसी ख्याली पकाव में थे आप कि हम ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण लोग सपोर्ट कर देगा, भूमिहार सपोर्ट कर देगा, कुछ बैकवर्ड कास्ट के वोट ले लेंगे। जब ज़मीन पर आए तो आपको पता चल गया हाँ भाव कि हमारे साथ जो वोटर नहीं है वो सपोर्टर मेरा है। तो देखिए, इस तरह से ख्याली पकाव में नहीं रहिए, इस तरह की बचकाने बात से बचिए। कोई विरोध कर रहा है तो सहन कीजिए। यदि आप नेता बने हैं, अब पत्रकार से नेता हो गए हैं, तो नेता को सबसे पहले यदि उनका विरोध होता है तो सबसे पहले सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि आप में सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाइएगा आप। और आप ऐसे भी बीजेपी से कुछ दिन पहले से यूज हो रहे थे, अब मौका देखते आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला आपका, यदि यही रवैया रहा आपका। तो अभी देखिए, हम अपने दर्शक को ये ऑडियो भी लगा दे रहे हैं। आप ये ऑडियो सुनिए, मनीष कश्यप जी का पूरा ऑडियो। आप पूरा ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम आपको फिर बताते हैं। हेलो, हेलो, क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप जी आप? तो वही जो वो सुन रहे थे आप। का कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पे? क्या चीज आरोप लगाए हैं कि कितना का डिमांड हुआ है? हाँ, हम सुने कि 2 करोड़ का डिमांड हुआ है। आप सुने हैं? हाँ। कौन हरामखोर दिया है? अब कौन दिया है, कौन हरामखोर लिया है, तो हरामखोर ना बताएगा लोगों को। हाँ, हम तो सुने कि 2 करोड़ का डिमांड हुआ था। ठीक है। हाँ, तो तो आप ही जो बता जो दो ना कि सुनिए, काची का कौन डिमांड सुनिए पूरा ना, हुआ है तुम्हारा। एक मैं बात बताता हूँ। तुम तो ठीक है। हमसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अपना दिन भुला गया है तुम।
तू मेरे लिए क्या किया है रे? क्या किया है? मेरा तुम्हारा साला दिल जान बचाए हैं जिस दिन कहाँ गिरा तुम श्रीनगर कहाँ में। कहाँ 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 जिस दिन श्रीनगर में तुम पहला बार लोग को चुतिया बनाया गया था, चंपारण के लोग को श्रीनगर झंडा अबे फहराने। यार सुन गजब लो सुन लो सुनो 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 ना सुनो ना थोड़ा बहुत चंपारण सुनो बात हमारी। सुनो ना सुनो ना तुम सुनो ना सुनो चंपारण के लोग को जो चुतिया बना रहे हो ना, सुनो ना जो सुनो ना बनाए एक हो, बात हाँ बताओ। मैं बताता तुम हूँ अपनी माँ का कसम खाओ ना कि तुम्हारा जान हम नहीं बचाए हैं डल झील में। तुम सब हमको फोन किया रात में, सुनो सुबह तक जगाए हो। सुनो 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 तुम अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया मैं लिया हूँ। हम लिए हुए बोले हुए हैं, हम कहीं डिमांड हुआ ऐसा बात आया है। अच्छा तुम कसम खा के अपनी माँ का कसम खा के बोलो कि 2 करोड़ रुपया का डिमांड हम किए हैं। तो तुम ना बताओगे यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम तो कितना कैसे डिमांड किया है। कैसे ऐसे कर सकते हो हम तुम? क्या बोले कि सूत्र के हवाले से खबर आ रहा है, बोले सूत्र के तुमको। हवाले से खबर आ रहा है। हैं? कौन सूत्र है? कौन से सूत्र है? और सब तुमको बता दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि बेतिया नगर निगम के उप मेयर जो है ना, हाँ, वो कम से कम 20 करोड़ रुपया का उगाही कर तो चुके हैं। अपनी माँ का तुम औलाद है ना, हाँ। तो आके खोल दो पोल। हम तो चाह रहे हैं, इसके पहले तुम खोला था नगर निगम में। तुम जेई सुनो हमारी बात। सुनो जेई सुबह सुजय सुमन के खिलाफ तुम। सुनो तुम अपनी माँ का औलाद हो ना, तो 2 करोड़ रुपया का बात साबित करो। अरे यार वो तो करके दिखाओ। सेकेंडरी है, पहले प्राइमरी में आओ ना। प्राइमरी तो पहले तुम शुरू किए हो ना, हम थोड़े शुरू किए। हम तो कुकुर बिलारा सुअर के बारे में हम पोस्टो नहीं करते। अरे भाई तुम कुकुर बिलारे वाला कौन है? तुम्हारा जान बचाने वाला जो आदमी है तुम के यार, तुम्हारा अपना औकात है यार। तो तुम्हारा क्या औकात है? बेतिया में 2 नंबर दावा बेचने वाला आदमी। 2 नंबर सुनो ना, 2 नंबर दावा अरे 2 नंबर। आप ये ऑडियो आप सुन लिए होंगे, ये जो अभी हम चलाए स्क्रीन पे, ये वहाँ राजेश गुप्ता जी जो हैं उप मेयर बेतिया के, उनके साथ की बातचीत है। 2 करोड़ की डील की बात हो रही है। पता नहीं किस चीज़ का डील हो रहा है, ये तो मनीष कश्यप जी बताए, ये राजेश गुप्ता जी बताए। लेकिन जिस लहजे में बात हो रहा था, तुम तड़ाक रे पे, क्या भाषा है, क्या सभ्यता है। साथ में रहने वाले लोग, एक दूसरे से को सनातनी कहने वाले लोग, आप उस पर अब बजरंग दल पे लगा रहे हैं कि बजरंग दल में रहते हुए तुमने क्या किया। इस तरह की कोई भाषा, आपसे सीनियर है भाई, तुम थोड़ा क्या होता है, आप कह के बोलिएगा तो क्या दिक्कत है आपको। आपसे वो पूछ रहे थे कि जो गए थे आप वहाँ डल झील पे, आपका जान बचाए हम। जवाब देते उसमें, ऑडियो में ही जवाब देते, या आइए रोज तो सोशल मीडिया में आप घूर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में, बताइए कि आपको डल झील में क्या हुआ था। दर्शक जानना भी चाहता है कि डल झील पे आपको क्या हुआ था, जो राजेश गुप्ता जी आपकी जान बचाई थी। आपको राजेश गुप्ता जी तो कह रहे थे ना कि आपका जान बचाए, माई कसम खाइए कि जान बचाए कि नहीं बचाए हैं, तो बताते आप उस समय। आप उनको खिलवा रहे थे, मतलब पूरा मजाक चल रहा है। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। मनीष कश्यप जी, थोड़ा सा हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अहंकार मत पालिए। आपको ऐसा लगता है आपके हाव भाव से, जब से आप जेल से छूट के आए, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कुछ लोग पत्रकार जब आपके सामने जा रहे थे, यदि 1-2 सवाल पूछ लिए हट के, बस टाइम फीस, क्या फिर क्या करते थे, क्या बर्ताव रहता था। एक चैनल पे हम देख रहे थे, उनके स्टूडियो में बैठ के आप दे रहे थे, एक सवाल क्या कड़ा पूछ दिया गया, टाइट पूछ दिया गया, तुरंत आप उनको कहने लग गए कि आप गोदी मीडिया हम मानते हैं। तो देखिए, आप नेता बन गए तो ये सब आदत तो बदलनी पड़ेगी। ये अपराधी वाला भाषा, दबंगई वाला भाषा नहीं चलेगा। अब जमाना खत्म, ये सब दबंगई वाला बात नहीं अब चलेगा। दबंगई अब खत्म हो गई। अपराध की इसमें का आदमी को अब जरूरत नहीं है बिहार में, खास करके। आप रंगदार थोड़ी ना हैं इस तरह की भाषा को उपयोग करेंगे। रंगदार हुआ करता था हम लोग को पैदा होने से पहले, 90, 89, 95 की बात है। ये सब हुआ करते थे, पास्ट हो गया मनीष कश्यप जी। फ्यूचर में ना कोई रंगदार पैदा होगा, यदि होगा तो वही मिट्टी में जहाँ से पैदा होगा वहीं से समझिए दफन भी हो जाएगा। इतना ही कानून व्यवस्था मजबूत हो चुका है अभी बिहार में, समझ गए ना। खैर, आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप अपना भी राय दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।